अमीर की समुद्र किनारे और गरीब की आम के बाग में गर्मी की छुट्टियां। गर्मी का मौसम था। स्कूलों की छुट्टियां लग चुकी थीं। बच्चे झूले की तरह झूल रहे थे, कोई ऊंचाई पर, कोई नीचे, लेकिन हंसी सबकी एक जैसी थी। एक तरफ था अमीर परिवार, जो मुंबई में रहता था, बड़ी कोठी, एसी वाली गाड़ी और गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए गोवा के समुद्र तट की बुकिंग। दूसरी तरफ था गरीब परिवार, उत्तर प्रदेश के एक गांव फूलबागपुर में, जिनका एकमात्र धन था उनका पुराना आम का बाग, जो गर्मियों में उनका छोटा सा स्वर्ग बन जाता था। मुंबई के नामी बिजनेसमैन मनीष अग्रवाल ने छुट्टियों के लिए गोवा के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में बुकिंग करवाई। उनके 2 बच्चे आरव और काव्या गर्मी में एसी के बिना रह नहीं सकते थे। सुबह उठते ही स्विमिंग पूल, फिर बीच पर शंख की तरह चमकती रेत। हर रात बुफे डिनर, पास्ता, पिज्जा और तरह तरह की आइसक्रीम। बच्चों ने बनवाया बालू का महल, पैर में रेत, हाथ में चॉकलेट शेक। लेकिन एक समय के बाद काव्या बोली, पापा, ये सब तो मजेदार है, पर हर साल एक जैसा लगता है। गांव के गरीब किसान रामदयाल के पास न कोई रिजॉर्ट था, न पैसा, न छुट्टी मनाने की बुकिंग, पर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी 30 साल पुराना आम का बाग, जिसमें 70 पेड़ थे। रामदयाल की पत्नी सरोज और उनके 3 बच्चे चीकू, गोपाल और बिट्टी गर्मी की छुट्टियां यहीं बिताते थे। सुबह तड़के बाग में झाड़ू, फिर पेड़ पर झूला बांधना, दोपहर को खटिया पर लेटकर कच्चे आम और नमक के साथ मजा लेना, शाम को गुठली चूसते हुए कहानियां सुनना, सास की भूत वाली और दादी की राजकुमारों वाली। बिट्टी बोली, बाबूजी, हम कहीं बाहर नहीं गए, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। एक दिन आरव ने गोवा में रेत पर बैठकर इंस्टाग्राम पर देखा, एक बच्चा झूले पर बैठा आम खा रहा है और नीचे गाय बंधी है। वो चौंका, इतनी सुकून वाली फोटो कहाँ है ये? वहीं चीकू ने टीवी पर गोवा का बीच देखा और बोला, क्या वहाँ रेत सच में इतनी सफेद होती है? कभी देखना है। एक एनजीओ के माध्यम से मनीष अग्रवाल परिवार गांव में किसी सोशल सेवा के काम से फूलबागपुर पहुंचा। उन्हें रात बितानी थी और कोई होटल नहीं था, तो रामदयाल के आम के बाग में टेंट लगाकर ठहराया गया। शुरू में आरव और काव्या घबराए, एसी नहीं है, मच्छर हैं, टॉयलेट। लेकिन फिर उन्होंने पहली बार पेड़ से तोड़कर आम खाया, पहली बार मिट्टी में पैर डाले, गाय को चारा दिया। रात को चीकू ने उन्हें बांसुरी सुनाई और बिट्टी ने गुड़ और मट्ठा खिलाया। काव्या बोली, पापा, ये छुट्टियां सबसे अनोखी हैं। मनीष ने रामदयाल से पूछा, इतना कम में इतनी खुशियां कैसे? रामदयाल मुस्कुराए, साहब, हमारे पास पैसा नहीं, पर रिश्ते, प्रकृति और मेहनत है। यही असली संपत्ति है। मनीष के बच्चे वापस जाकर बोले, नेक्स्ट समर हम फिर फूलबागपुर जाएंगे। गोवा बाद में। गर्मी की छुट्टियां महंगे रिजॉर्ट्स से नहीं, सादगी, मिट्टी और अपनेपन से खास बनती हैं। जहां अमीर पैसे से सुकून ढूंढता है, वहीं गरीब प्यार से ठंडक बना लेता है। खुशियां जगह से नहीं, सोच से आती हैं। अमीर के बच्चों ने गांव में शुरू किया समर कैंप। मुंबई के अमीर परिवार ने गोवा की बजाय उत्तर प्रदेश के गांव फूलबागपुर में छुट्टियां बिताईं, जहां उन्होंने गरीब किसान रामदयाल के आम के बाग में मिट्टी, छांव और सादगी का असली सुख पाया। अब शहर लौटने के बाद आरव और काव्या का दिल वहीं अटका था, आम के बाग में, बिट्टी की हंसी में और चीकू की बांसुरी में। एक रात जब आरव और काव्या एसी वाले कमरे में लेटे थे, काव्या बोली, भैया, बिट्टी कह रही थी कि उनके गांव के स्कूल में कंप्यूटर ही नहीं है। आरव गंभीर हो गया, और उनके पास खेलने के लिए सिर्फ झूला है, वो भी पेड़ से बंधा हुआ। हमें कुछ करना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया।
फूलबागपुर समर कैंप। मनीष अग्रवाल ने बच्चों का आइडिया सुना और कहा, बेटा, अगर तुम सच में गांव में बदलाव लाना चाहते हो तो मैं मदद करूंगा, लेकिन मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। 10 दिन का समर कैंप गांव के स्कूल में। हर दिन 3 एक्टिविटी, खेल, पढ़ाई और क्रिएटिव चीज। शहर से 5 और बच्चे लाना जो गांव में बच्चों को पढ़ा सकें। दिन 1, स्वागत और पहचान। गांव के बच्चों को पहली बार नाम के बैज मिले। चीकू बना कैंप लीडर, बिट्टी बनी कलर मॉनिटर। दिन 2, खेल और धमाल। खो खो, रस्साकशी, आम दौड़, बोरा रेस। आरव ने सिखाया बास्केटबॉल का देसी वर्जन, गिल्ली बॉल। दिन 3, कला और कहानी। काव्या ने पेड़ के नीचे चित्रकला सिखाई। गांव के बच्चों ने आम, कुआं और चूल्हा बनाया। रात में सबने मिलकर परियों और पेड़ों की कहानी सुनाई। पहली बार गांव के बच्चों ने टैबलेट और लैपटॉप को छुआ। आरव ने सिखाया, ये है माउस, इससे सिर्फ क्लिक नहीं, सपने भी खुलते हैं। बिट्टी बोली, भैया, क्या मैं भी एक दिन टीचर बन सकती हूँ? दोपहर में गांव की महिलाएं पंजीरी, चना, गुड़ वाला पानी देती। बच्चों ने मिलकर दोपहर के लिए आम की चटनी और रोटी बनाई। आरव बोला, शेफ बनने की क्लास भी हो गई। बच्चों ने नाटक किया, बिजली नहीं तो क्या, ज्ञान की रोशनी है। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी और सभी को मिला प्रशंसा पत्र। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने ऐसे हंसते बच्चे पहले नहीं देखे। आरव और काव्या ने गांव के स्कूल को 5 पुराने लैपटॉप, पेंटिंग किट और स्पोर्ट्स आइटम गिफ्ट किए। रामदयाल की बिट्टी अब ऑनलाइन पढ़ाई करने लगी। चीकू को डिजिटल क्लास का चस्का लग गया। हमने सीखा कि सच्ची गर्मी वो नहीं जो सूरज देता है, बल्कि वो होती है जो दिल में लगन और रिश्तों से जलती है। गर्मी की छुट्टियां सिर्फ सैर नहीं होती, अगर चाहो तो ये किसी का भविष्य बदल सकती हैं। असली शिक्षा वो होती है जो सीमाएं मिटा दे। अगर अमीर बच्चे गांव के बच्चों से जुड़ें, तो दोनों का जीवन बेहतर बन सकता है। छुट्टियां सिर्फ मौज के लिए नहीं, समाज के लिए भी हो सकती हैं।